बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो में आप लोग को शिक्षण कला से सेट नंबर 9 आज आप लोग को मिलने वाला है, जो फटाफट आप लोग को 30 प्रश्न जो मिलेगा वो इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। ये वर्ग 9, 10 और 11, 12 दोनों का प्रीवियस ईयर का निचोड़ है, तो इसको आप लोग को पूरी अच्छी तरह से सुन लेना है, देख लेना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू है आज का सेशन। वैसे कौन एक शिक्षण प्रविधि नहीं है? प्रविधि नहीं है। देखिए यहाँ पर निगेटिव है, ऐसा ऑप्शन में खोजिए जो निगेटिव हो। अभ्यास करना, किंडरगार्टन, चित्रण या नाट्य रूपांतरण। तो कौन सा एक शिक्षण का प्रविधि नहीं है? ये किंडरगार्टन जो है वो शिक्षण का एक प्रविधि नहीं है। क्लासिक कंडीशनिंग क्या है? क्लासिक कंडीशनिंग क्या है? आंसर होगा साहचर्य अधिगम क्लासिक कंडीशनिंग है। प्रभावकारी शिक्षण विधि है। प्रभावकारी शिक्षण विधि क्या है? आंसर होगा परंपरागत व्याख्यान विधि प्रभावकारी शिक्षण विधि होता है। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदले। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदले। क्रिया विशेषण, संज्ञेय या विशेषण। तो क्वेश्चन का आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए हेतु बदले, ये हो जाएगा क्रिया इस प्रश्न का आंसर होगा। सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण का क्या अर्थ होता है? संश्लेषण का क्या अर्थ होता है? तो मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था कि जहाँ भी ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी आए तो आप लोग को उपरोक्त सभी कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 99% आप लोग को उपरोक्त सही साबित हो रहा है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि संश्लेषण का अर्थ है नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। दल शिक्षण में मिलकर काम करते हैं। दल शिक्षण में मिलकर कार्य करते हैं। दो या दो से अधिक शिक्षक का दल जो होता है वो शिक्षण में मिलकर कार्य करता है। दल यानी मिलकर कोई काम करे, वो एक से अधिक, दो या दो से अधिक मिलकर काम करे, उसको दल कहा जाता है। सत्तावादी शिक्षण है। सत्तावादी शिक्षण है तो सत्तावादी पूछे तो शिक्षक केंद्रित सत्तावादी शिक्षण है। विधि प्रशिक्षण देता है। विधि प्रशिक्षण देता है तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। इनमें से कौन एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है? इनमें से कौन एक मेगिल मॉडल का 5 सिद्धांतों में से एक है? तो इसमें से सक्रियन जो है वो मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांतों में से एक है। ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है? देखिए ADDEI फेबल का नियम के तहत ADDIE मॉडल आता है। उसमें एक किसके लिए है? विश्लेषण के लिए, उपलब्धि के लिए, आकलन के लिए या अनुप्रयोग के लिए। तो देखिए ये जो है वो विश्लेषण के लिए है। ये विश्लेषण के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? कौन सा कौशल जो है वो सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन बी, चित्रकला कौशल जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के लिए नहीं है। प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है तो प्रशिक्षण द्वारा कौशलों का विकास किया जाता है, न कि स्वस्थ आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण नहीं किया जाता है। कौशलों का विकास किया जाता है प्रशिक्षण के द्वारा। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो इनमें से शिक्षण कौशल का बढ़ावा देता है। तो यही आप लोग का आंसर होगा कि प्रशिक्षण जो है वो कौशल को बढ़ावा देता है, बस ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा विधि जो है वो कक्षा में काफ़ी बार उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर आए तो आप लोग आंसर देते चलिएगा। इसका आंसर होगा अवलोकन। अवलोकन का काफ़ी बार उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को सिखाने के लिए किस प्रकार की कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल होती है? अधिक अनुकूल होती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा का भौतिक वातावरण की अनुकूलन होती है।
पाठ्य पुस्तक की कक्षा का क्या उपयोग होता है? पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग होता है? तो देखिए, पाठ्य पुस्तक जो कक्षा में शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्य पुस्तक का कक्षा में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें से कथन है जो सत्य नहीं है? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। पाठ्य पुस्तक छात्रों की पढ़ाई से विमुख करता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव ही खोजिए। विमुख देखिए यहाँ पर निगेटिव है, विमुख यहाँ पर निगेटिव है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है। शिक्षक प्रभावशीलता का मानदंड है तो उपरोक्त सभी दिखे तो सभी करना है, सभी दिखे तो सभी करना है। शिक्षक प्रभावशीलता का मानदंड योग्यता, उत्पादन और प्रक्रिया सभी शिक्षक प्रभावशीलता का मानदंड है। शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होता है? इसका जो आंसर होगा, शिक्षक स्वयं प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। शिक्षक केंद्रित विधियों का विशेषता क्या है? शिक्षक केंद्रित विधियों का विशेषता क्या है? देखिए, उपरोक्त सभी दिया हुआ है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। एक अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता है। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या नहीं होता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता। तो देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठता नहीं होता है। किसी को देखकर उसका अंकन नहीं किया जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा का प्रकार होता है बाहरी परीक्षा, मापदंड, संदर्भ परीक्षा और संकल्पात्मक मूल्यांकन। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ग्रेडिंग प्रणाली जो है वो निरपेक्ष मूल्यांकन भी होता है और सापेक्ष मूल्यांकन भी होता है। विषय वस्तु की रूपरेखा होती है। विषय वस्तु की रूपरेखा कैसे होती है? तो ये पाठ्यक्रम आधारित विषय वस्तु की रूपरेखा होती है। कक्षा में वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण होता है। कक्षा में वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण होता है छिपा हुआ पाठ्यक्रम के अनुसार। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारण है छात्रों की रुचि। छात्रों की रुचि अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक जो है वो शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें से भौगोलिक सीमा जो है वो शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। स्मरण है। स्मरण क्या है? तो स्मरण जो है, देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी है, लेकिन 99% मैंने बताया था कि यहाँ पर आप लोग का उपरोक्त सभी होगा, लेकिन यहाँ पर 1% जो है 1% में इसका आंसर अलग हो गया। स्मरण है स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री। हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ होता है। हैंड्स ऑन अधिगम का क्या लाभ होता है? नए कौशल को सीखने में प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना। उपरोक्त दोनों। तो हैंड्स ऑन अधिगम है करके सीखना यानी उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं इसी तरह का और टॉपिक के साथ और वीडियो में। धन्यवाद।